ओके। वेलकम बैक। एक बार आप सभी का स्वागत है। और आज जो मेरा सेशन होगा उसमें सबसे पहली बात की जो हमने कल डिस्कशन किया, तो जो टेलीफोन एक्सचेंज का जो विजिट है उसका मेरा एक वीडियो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है। वह मैं वीडियो आपको शेयर कर दूंगा, उसको एक बार आप लोग देखिएगा। उसमें मैंने इस चीज़ का पूरा जिक्र किया है कि टेलीफोन एक्सचेंज के जो वायर हैं वो किस तरह से आसपास रहते हैं, और अ, कैसे लोगों को कनेक्ट करता है, उसमें किस तरह की जानकारियां उससे जो मैंने आपको पीपीटी में बताया था उसका पूरा का पूरा एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है, आप उसे देख पाएंगे। और दूसरा, आज हम बात कर रहे हैं अ, जब समय बदल गया, अब समय है डाटा नेटवर्क। कल हम डिस्कस कर रहे थे कि लेटेस्ट जो है वो डेटा नेटवर्क का जमाना है। तो डेटा नेटवर्क की वजह से अब हम जो कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं आज के जमाने में कर पा रहे हैं। तो उसमें हम लोगों ने जो इस्तेमाल किया, जो डिवाइसेज हैं उन्हें हम राउटर कहते हैं, राइट। ठीक है। तो उस पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके पहले हम आगे बढ़ें तो सबसे जरूरी जो चीज है आज के लिए कि हमारा जो कम्युनिकेशन पैटर्न है वह बेसिक चीजों से चलता है। जैसे टेलीफोन लाइन की बात करें तो टेलीफोन लाइन में भी सबसे जरूरी है कि हम एक दूसरे से कैसे बात कर पाएंगे। हम एक दूसरे से तभी बात कर पाएंगे जब मेरे पास भी टेलीफोन नंबर हो और आपके पास में भी टेलीफोन नंबर हो। अदरवाइज हम लोग टेलीफोन कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। यानी कम्युनिकेशन करने के लिए यूजर, यानी जो हम मैं हूं, और दूसरा जो है रिसीवर जिसको आप भेज रहे हो, दोनों के पास का टेलीफोन नंबर एक दूसरे को जानकारी में होना चाहिए। और कॉल करने के बाद ही आप उस चीज को कर सकते हो। तो उसमें जो टेलीफोन नंबर का पैटर्न है आज मैं उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। जो टेलीफोन नंबर है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इसमें जो भी सवाल पूछे बड़े आराम से बता पाओगे। ऐसा नहीं है कि कोई चीज मैं अलग से पूछने जा रहा हूँ जिसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है। ठीक है। तो मैं सिंपली जो आपका वह है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और इस पे मैं एक बात कहता हूँ। उसी के आधार पे आप में से उम्मीद करूंगा कि आप लोग आसानी से, कुछ लोग चैट में आंसर दीजिए, जिन्हें अनम्यूट करने के लिए बोलूंगा वो अनम्यूट करके बताएंगे, राइट। ठीक है। तो मैं आपके स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। इसमें अगर कोई टेलीफोन नंबर मैं जो यहाँ पे लिखूंगा, नॉर्मली सभी को पता होता है कि टेलीफोन नंबर है क्या। तो मैं अभी मान लेता हूँ कि आज के जमाने में अभी इंडिया के अंदर, या मैं जब टेलीफोन नंबर शुरू में सन 2000 से पहले तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन सन 2000 तक हमें मान लेते हैं कि किसी भी तरह का इंडिया के अंदर कोई गड़बड़ी नहीं हुई। टेक्निकली सब कुछ बिल्कुल सही था। अरे मतलब कोई भ्रष्टाचार नहीं, सब कुछ गड़बड़ नहीं था। ठीक है ना। 2G घोटाला भी नहीं हुआ था, मैं तब की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो उस कंडीशन में आपका एक टेलीफोन नंबर मैं आपके स्क्रीन पे लिख रहा हूँ। ठीक है। और उस पर कुछ सवाल होंगे तभी मैं आप समझ पाऊंगा। ठीक है। मैं इसको लिख रहा हूँ स्क्रीन पे। एक टेलीफोन नंबर है आपकी स्क्रीन पर, शेयर कर देते हैं। मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। ठीक है। मैंने आपके स्क्रीन पे एक टेलीफोन नंबर लिख रहा हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है। एक टेलीफोन नंबर में यहाँ पे, पहले मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे। +91। ये तब का नंबर लिखना जब कोई भी गड़बड़ी नहीं थी। ठीक है ना, जब मोबाइल की भी शुरुआत नहीं की गई थी। 275516। ठीक है। तो मैंने आपके स्क्रीन पर एक टेलीफोन नंबर लिखा है। सभी लोग चैट में बताएं। और इसी को अनम्यूट कर देता हूँ। आईफोन वेल कौन है? आप ही अनम्यूट हो जाइए, नाम बताइए। आईफोन वेल, नाम सभी लोग लिख के रखें तो अच्छा रहेगा। ठीक है। यस, प्रतिष्ठा, आप अनम्यूट हो जाइए। और बाकी सभी लोग चैट में लिखेंगे। मैंने आपके स्क्रीन पर एक नंबर लिखा है। तो मुझे ये बताइए कि ये नंबर, प्रतिष्ठा आपको मेरी आवाज आ रही है? यस अनम्यूट सर। लीजिए। तो मैंने स्क्रीन पे एक नंबर लिखा है, मुझे ये बताओ कि ये नंबर पूरी दुनिया में कहाँ पे होगा? सर इंडिया।
इंडिया में होगा, नो डाउट। और ऑलमोस्ट सभी लोगों ने बहुत अच्छे से लिखा है, इंडिया में होगा। बहुत अच्छी बात है। आपने कैसे पहचान किया +91 से? हाँ, फर्स्ट थ्री अभी डिजिट और कंट्री कोड। हाँ ठीक है। जो पहला, ये जो डिजिट है पहला 91, ये बाई डिफॉल्ट अब मैं बोलता हूँ, फिर से दोबारा पूछूंगा मैं आपसे। ये 91, ये एक डिजिट का भी हो सकता है, दो डिजिट का भी हो सकता है, और तीन डिजिट का होता है। बाई डिफॉल्ट ये तीन डिजिट का ग्रुप होता है। ठीक है ना, दिस इज 3 टाइम का ग्रुप होता है। जैसे अमेरिका है तो 001, कनाडा है तो 002, ठीक है, इंडिया है तो 091 नंबर का कंट्री हो गया। अब मेरा सवाल आपसे है, क्या ये बदल सकते हो? प्रतिष्ठा, अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इनसाइड इंडिया। ये नंबर 91 आप इसको चेंज कर सकते हैं? इफ वी मूव टू डिफरेंट कंट्रीज, वहां पे डिफरेंट होंगे। ये अपने कंट्री के लिए, इंडिया के लिए क्या चेंज कर सकते हो, या कोई भी कंट्री का अगर एक बार हमने डिफाइन कर दिया तो क्या आप उसे बदल सकते हो? नो सर। अमेरिका, दिस इज द फिक्स, सिंपल है ना, मैं बहुत ज्यादा वो मत सोचिए, सिंपल, दैट इज द फिक्स हो गया। ठीक है। अब इंडिया के अंदर, इंडिया तो बहुत बड़ा कंट्री है। यहाँ तक सभी ने चैट में भी बहुत अच्छा आंसर दिया, नब्बे ने भी लिखा, आशीष ने भी लिखा। अच्छा लगा मुझे कि सभी ने रिस्पॉन्स किया। अब ये इंडिया के अंदर कहाँ का है, क्या बता पाओगे? नो सर। नहीं बता पाओगे, लेकिन अभी पुराने टाइम में बहुत सारे लोग, अभी अभी जगह जगह आप कहीं भी घूमने गए होंगे तो कहीं जगह ऐसा भी बोर्ड लगा दिखा होगा, STD PCO लाइक दिस ना। तो जो नेक्स्ट 3 डिजिट होता है, ठीक है, ये 2 डिजिट का भी हो सकता है, ठीक है, 3 डिजिट का भी हो सकता है, और 4 डिजिट का भी हो सकता है। अभी मैंने स्क्रीन पे लिखा वो 3 डिजिट का है। ठीक है, ये भी फिक्स होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं एरिया कोड। दिस इज द एरिया कोड। और ये डिफॉल्ट गाजियाबाद और नोएडा का है ये। ठीक है। और जो ये वाला जो पहला वाला कोड है, इसको नॉर्मली पुराने जमाने में ISD कोड कहते हैं, टेक्निकली क्या बोलते थे, ISD कोड। और ये जो नया वाला एरिया, ये नोएडा लिख देता हूँ, नोएडा। ठीक है, इस वाले को हम बोलते थे आपका STD कोड। ठीक है। और यहाँ तक हर आम पब्लिक, अपने आप पेरेंट्स से पूछेंगे, उनको मालूम होगा STD कोड क्या होता है, हर शहर का कोड होता है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, पोस्टल पिन कोड के बारे में आप जानते ही होंगे। पिन कोड तो बाद में आया, पहले टेलीफोन नंबर से ही पूरे एरिया बांटे गए थे। ठीक है, टेलीफोन नंबर का स्वरूप बदलता चला गया, लेकिन पिन कोड आज भी फिक्स है। अगर आपसे पूछा जाए शहर का पिन कोड क्या है, शहर के नाम से नहीं पता चलता, लेकिन पिन कोड से पता चल जाता है कि आप कौन से एरिया में रहते हो, या उसका पता क्या है। तो ऐसे ही टेलीफोन नंबर पहले बनाया गया था, और टेलीफोन नंबर के तर्ज, क्योंकि टेलीफोन नंबर का सबसे पहला डिपार्टमेंट ही था पोस्ट डिपार्टमेंट। जब पोस्ट ऑफिस से शुरू हुआ और टेलीफोन डिपार्टमेंट अलग हो गया, बाद में पोस्ट एंड टेलीग्राफ बना, फिर पोस्ट एंड टेलीग्राफ से डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन बना, और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनियों का डेवलपमेंट किया गया। तो जैसा समय था बनता चला गया, राइट। ठीक है। जैसे दिल्ली है, दिल्ली का कोड होता है 011। ठीक है, ये 2 डिजिट का है। 022 मुंबई का है। ठीक है ना, ऐसे ही 076 आपका बेंगलोर का है। 033 आपका जिसका है कोलकाता का। ये 2 डिजिट का भी हो जाता है। मेरी जो पहली पोस्टिंग हुई थी बड़ौत में, बड़ौत का STD कोड था 01234, और मेरा लैंडलाइन नंबर था 56789। बाद में एक महीने बाद ही जितने भी BSNL के नंबर थे उनके आगे 2 लगा दिया गया। तो मेरा नंबर बहुत था, दिस इज माई फर्स्ट टेलीफोन नंबर, जब मैंने ऑफिस में ज्वाइन किया था। ठीक है। तो ये मेरे कहने का मतलब है, जो नेक्स्ट डिजिट है वो एरिया कोड बताता है, कौन से एरिया में है। और इसको STD कोड नॉर्मली लोग कहते थे। ये 2 डिजिट का भी हो सकता है, 3 डिजिट का भी हो सकता है, और 4 डिजिट का भी हो सकता है, और है। ये भी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये पैटर्न आज भी है। हाँ, अब वो दिखाई नहीं देता, उसका कारण है बाद में गड़बड़ियां हुई, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। यहाँ तक तो हर आम पब्लिक बता देता था। उसके बाद जो होता था, लोग कैसे बताते थे, जो नेक्स्ट 2 डिजिट है। यहाँ तक हम लोग डिपार्टमेंट में काम करते थे, इससे हमें पता, क्योंकि गाजियाबाद नोएडा भी 2 अलग अलग जिले हैं, और काफी बड़े जिले हैं। तो जो नेक्स्ट 2 डिजिट है उससे हमें जानकारी मिलती थी। इसको बोलते थे सब एरिया कोड। ठीक है। और ये जगह है राजनगर का, यानी राजनगर पड़ता है गाजियाबाद में, जहाँ पे LTTE सेंटर स्थित है। और राजनगर भी काफी बड़ा एरिया है। राजनगर इज ऑल्सो वेरी बिग एरिया। अब राजनगर के अंदर
5 टेलीफोन एक्सचेंज लगे हुए हैं, क्योंकि अभी हमने कल डिस्कस किया कॉपर वायर से सभी घरों में टेलीफोन दिया गया, और कॉपर वायर की लेंथ 5 किलोमीटर से 6 किलोमीटर होती है। तो हर 5 किलोमीटर रेडियस पर टेलीफोन एक्सचेंज लगाया गया था। तो राजनगर खुद में अपने आप में बड़ा एरिया है, तो वहां 5 टेलीफोन एक्सचेंज निकाले। तो खुद राजनगर में लगा था, बगल में संजय नगर लगा था, बगल में पटेल नगर है, सब लगा। आपके शहर में भी बिल्कुल सेम डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट आपका 2 डिजिट है वो आपका एक्सचेंज कोड बताता है। एक्सचेंज कोड, दिस इज एक्सचेंज कोड। ठीक है ना। तो ये एएलटी सेंटर का एक्सचेंज है। इसका मैं वीडियो आज शेयर करूंगा। अभी आपका जब सेशन खत्म हो जाएगा तो कल जो मैंने क्लास लिया है उसका मैं वीडियो है, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है, मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो उस वीडियो को देखिएगा, जो मैंने डिस्कस किया था सारे बताएंगे। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि ये जो टेलीफोन नंबर है हमारे गाजियाबाद की भी अंदर, राजनगर के अंदर भी आपका कहाँ पर है, एएलटी टेलीफोन एक्सचेंज बना वहां पे है। अब एएलटी टेलीफोन एक्सचेंज में जो कस्टमर आएगा, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। अगेन पहले रिपीट कर देता हूँ, 91 कंट्री कोड 120 पर्टिकुलर एरिया कोड, दिस इज द गाजियाबाद एंड नोएडा। आफ्टर दैट आपका जो बनता है सब एरिया कोड, दिस इज द राजनगर। और राजनगर के अंदर जो टेलीफोन एक्सचेंज 5 लगे थे उनमें से एक टेलीफोन एक्सचेंज का नंबर था 55। ठीक है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई कस्टमर एलटी सेंटर के अंदर आता है, मान लो मेरा पहला कस्टमर, तो पहला टेलीफोन नंबर क्या दिया जाएगा, 000। दूसरा टेलीफोन क्या दिया जाएगा, 001। तो कुल कितने टेलीफोन दे सकते हो, मैं दोबारा से क्लीन करके लिखता हूँ। मैंने यहाँ डिस्कस किया एक टेलीफोन नंबर 91, आपने सही बोला कि ये कंट्री कोड है, 120 एरिया कोड हो गया, 27 सब एरिया कोड हो गया। ठीक है ना। और आपका 55 पर्टिकुलर एक्सचेंज कोड, और 000। चैट में सभी ने अच्छा लिखा है, हरियाणा ने भी लिखा है, प्रतिष्ठान में लिखा 999। तो नो डाउट कि ये टोटल 999 हो गए। तो ये टोटल टेलीफोन नंबर कितने हो गए, टोटल टेलीफोन कितने हो गए, टेलीफोन नंबर कितने बने ये, 000 से लेके कितने बने, वेरी गुड, विशाल प्रतिष्ठा, बहुत अच्छा, एक्टिव रहिए, ज्यादा बड़ा नहीं। 1000 कस्टमर दे दिया गया। अब याद रखने वाली चीज है, अब एक चीज, ठीक है ना, इसमें जो पहला टेलीफोन नंबर था, अब इस चीज को याद रखिएगा, द फर्स्ट टेलीफोन नंबर किसी भी कस्टमर को हम नहीं देते थे, नॉट, और लास्ट टेलीफोन नंबर भी हम किसी कस्टमर को नहीं देते थे। ठीक है, जो फर्स्ट टेलीफोन नंबर है और लास्ट कस्टमर है, नॉट गिवन टू एनी कस्टमर, एनी कस्टमर, कोई कस्टमर को नहीं देते थे। क्यों, जो पहला कस्टमर है, पहला जो था वो एक्सचेंज आईडी के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। जो आपका ये जो फर्स्ट टेलीफोन नंबर है, दिस इज द यूज एज द एक्सचेंज आईडी। यानी अगर अमेरिका से एएलटी सेंटर के किसी कस्टमर को नंबर मिलाना है, ठीक है, इस एरिया जो भी एक्सचेंज है, तो वो नाम से कभी काम नहीं करता। आप भी परीक्षा देते हैं, आपको कहीं नहीं कहा जाता नाम लिखो, आपको कहा जाता अपना रोल नंबर लिखो। मैं डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, हो सकता है कि नाम से 2 लोग हों, मैं भी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, मेरे डिपार्टमेंट में 2 लोग हैं, और आपको हैरानी होगी मेरा भी नाम कृष्णा है, और मेरा एक पानी पिलाती है वो लेडी, उसका भी नाम कृष्णा है, तो जेंडर भी चेंज है। ठीक है, तो कितना बड़ा डिफरेंस है। तो हमारी पहचान अलग है, मेरा स्टाफ नंबर अलग है, उसका स्टाफ नंबर अलग है, तो हमारी पहचान एक नंबर होता है उसी से। तो पर्टिकुलर जो एक्सचेंज आईडी है उसकी पहचान जो फर्स्ट टेलीफोन नंबर होता है उससे दिया जाता है, दिस इज द एक्सचेंज आईडी, दिस इज द एक्सचेंज आईडी। ठीक है। अब उसी तरह से जो लास्ट टेलीफोन नंबर है, आप आज बहुत ही अच्छे युग में हैं, आप टेक्नोलॉजी के काफी चीजों का फायदा ले रहे हैं, और हमारे मोदी साहब हैं, बस ट्विटर पे एक शब्द लिख दें, प्यारे देशवासियों, नए साल की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, सारी दुनिया को पता चल जाता है। लेकिन क्या पहले ऐसा नहीं होता था, जब न ट्विटर था न इंटरनेट था, अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो भी मन की बात करते थे, लेकिन वो भी जब नया साल का विश करना होता था तो क्या और कोई ऑप्शन नहीं था, है ऑप्शन। पहले ऑप्शन था, जब अटल बिहारी वाजपेयी की मैं बात कर लेता हूँ, वो भी बड़े एक्टिव प्रधानमंत्री रहे हमारे देश के, तो उन्होंने जब देशवासियों को या हमारे कंट्री को कोई प्यारा सा शब्द बोलना होता था या कुछ कहना होता था, तो उनके पास 2 ही ऑप्शन थे, रेडियो टीवी या न्यूज़पेपर, यानी मीडिया, मीडिया का एक ऑप्शन हो गया, दूसरा टेलीफोन लाइन, टेलीफोन नंबर। जिन जिन घरों में टेलीफोन भी बहुत फैल चुका था,
तो जिन जिन घरों में या जहां भी जब कोई फोन उठाता था तो सबसे पहले आवाज सुनाई देता था, मैं देश का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहा हूँ, मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, या दिवाली की शुभकामनाएं, या जो भी मैसेज है वो मैसेज हवा में नहीं होता। वो मैसेज कहाँ होता है? लास्ट टेलीफोन नंबर पे। दिस इज लास्ट टेलीफोन नंबर, उसमें फिक्स कर दिया जाता है ऑटोमेटिकली। लास्ट टेलीफोन नंबर से ना जब कोई फोन उठाता है तो पहले लास्ट टेलीफोन नंबर से जो मैसेज होता है सर्कुलेट हो जाता है, और इसको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट आईडी। दिस इज द ब्रॉडकास्ट आईडी। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल क्लियर हो गया, फर्स्ट और ब्रॉडकास्ट आईडी। अब माइन नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम पहला और लास्ट नहीं देते हैं, तो चैट में लिख के बताइए टोटल कस्टमर कितने हो गए। अब कितने लोगों को टेलीफोन दे सकते हो? ठीक है, 998। बिल्कुल आप लोग अच्छा जवाब दे रहे हो, इसका मतलब है कि आप हमारी बात सुन रहे हैं। सभी लोग एक्टिव करिए, मैं बहुत ज्यादा बोर नहीं करने वाला हूँ, ठीक है ना। 15 मिनट में आप जो भी लिखें आपको भी पता हो कि मैंने क्या बोला, और मुझे भी पता हो मैंने क्या लिखा। बहुत अच्छा, अच्छा लगा आप लोगों ने बहुत सही। ठीक है, तो नो डाउट टोटल टेलीफोन नंबर आपका 998 हो गया। 1000 -2, -2 क्यों किया जाता है वो मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है ना। तो ये टेलीफोन नंबर का ही बाइनरी। अब कोई एक सवाल ये पूछ सकता है कि सर यहाँ तो केवल 998 ही कस्टमर को दे सकते हैं, हो सकता है कि आप एलटीटीसी में एक से ज्यादा हो, 1000 से ज्यादा लोग हो, 900 से ज्यादा लोग हो, तो फिर कैसे दोगे? तो भी कोई दिक्कत नहीं, वहां पे एक और स्विच रूम लगाया गया था। यहाँ से जैसे डबल टाइप है तो हमारा एक और स्विच लगा हुआ है, एक और एलटी कंटर के ही एक और एक्सचेंज में एक और हमने स्विच लगा दिया जिसकी आईडी शुरू होती है 28 से, यानी अब 2000 हो गए। यानी एक स्विच में 1000 देने की कैपेसिटी थी, तो उसी तरह पहलर में ही एक स्विच और लगाया जिसकी हमने 28 आईडी कर दी, तो 1000 कस्टमर और बढ़ गए। ठीक है, तो इस तरह से कस्टमर बढ़ाए जाते थे। ठीक है, तो वो समस्या खत्म हो गई। और फिर अब सवाल ये उठता है मोबाइल नंबर भी सेम पैटर्न पे बनाया गया था, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि सन 2000 में एक 2G स्कैम हुआ। ठीक है ना, 2G स्कैम के बारे में आप पढ़ेंगे, ये बहुत बड़ा स्कैम था जब मोबाइल आ गया। ठीक है, तो मैंने आपको अपने पीपीटी के दौरान एक चीज डिस्कस किया था। मैं पीपीटी में आ जाता हूँ, आप शेयर कर देते हैं। मैंने एक आपको ये बताया था कि जब लैंडलाइन से मुक्ति पानी थी तो एक टेलीफोन नंबर की जगह पे मोबाइल नंबर लगाए गए। ठीक है ना, ठीक है जी सर, मोबाइल आपको यहाँ पे चेंज हो गया सभी। यस, ठीक है, ये वाले मैं पीपीटी में बात कर रहा हूँ। इसमें हमने आपको बताया घरों तक जोड़ने के लिए आपको ये हमारे पास में स्पीच में लगाए गए थे। बाद में जब मोबाइल फोन आया तो एक हमारे फोन जो लगाए गए थे, एक फोन था सीडीएम में। ठीक है, ये फोन ऐसा था सीडीएम में। ठीक है, ये वाकी टाकी टाइप का फोन था। और रिलायंस कस्टमर, इसमें क्या किया गया था कि लैंडलाइन की जगह पर ये मोबाइल अलग से हमारा चल रहा था, धीरे धीरे, बहुत ज्यादा डेवलप नहीं था उस टाइम पे। लेकिन एक नई टेक्नोलॉजी आई जिसका नाम था सीडीएमए। सीडीएमए की खासियत ये थी कि घरों तक हम जो वायर डाल रहे थे वहां पे हमने टावर लगाया और कस्टमर को जोड़ना, तो उस तरह से हमने यूज किया। इसको हम बोलते थे नॉर्मली WLL फोन। ठीक है, लेकिन इसका जो टेलीफोन नंबर होता था वो बिल्कुल ऐसे ही होता था, 91120, जो मैंने अभी लिखा था, जो लैंडलाइन है बिल्कुल वैसे ही नंबर दिया जाना था। ठीक है, लेकिन रिलायंस ने एक स्कीम लाई जिसका स्टार्ट में उसको परमिशन दी गई, कर लो दुनिया मुट्ठी में, और खूब बांटा उन्होंने। हैंडसेट बांटे, इस तरह के जो हैंडसेट बड़े सुंदर सुंदर उन्होंने बांटे थे। और लोगों के जो टेलीफोन नंबर थे वो ये थे बेसिकली। तो उसने क्या किया, इस पर रोमिंग कर दी। कहने का मतलब है कि मेरा मोबाइल तो आ गया, सभी ने खूब ले लिया, लेकिन मोबाइल कायदे से 120 है, या 5011 है, 022 है, ठीक है ना, 542 है, अलग अलग एरिया कोड बने हुए, उसके हिसाब से वो फोन उसी एरिया में होना चाहिए था। उससे कहीं और मूव नहीं कराना था, बस इतना कि आप वायरलेस हो गए। लेकिन रिलायंस ने क्या किया, उस एरिया उस मोबाइल फोन पर रोमिंग दे दी, यानी कि वो अगर कोई गाजियाबाद का कस्टमर है वो बनारस में भी बैठा है तो उसके सिग्नल पे वो फोन आते थे, और कम्युनिकेशन होने लगा, क्योंकि लाइसेंस में कुछ गड़बड़ी है, बहुत बड़ा स्कैम था। उसको परमिशन कैसे दे दी गई?
और पब्लिक बड़ी खुश थी, पब्लिक को तो मजा आ रहा था, भाई मेरा फोन लेके कहीं भी चले जाओ, ठीक है। लेकिन नियम ये था कि वो फोन जिस एरिया में है उसी एरिया में रहना चाहिए था, ठीक है। मतलब आप फोन कर रहे हो और नंबर देख के आपको समझ में आ रहा है कि भाई ये नंबर बैंगलोर में होगा, लेकिन बंदा बैठा है दिल्ली में, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा स्कैम जब निकल के आया तो उसके बाद अब चक्कर ये हुआ कि स्कैम तो हो गया, उस पर पनिशमेंट लड़ाइयां तो चल रही थी, लेकिन अब क्वेश्चन ये हुआ कि भाई एक आम पब्लिक, एक जो आम पब्लिक है उसकी क्या गलती है, उसको क्यों परेशान करेंगे हम लोग, ठीक है। तो फिर बीएसएनएल को सामने लाया गया, बीएसएनएल ने एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप की जिसका नाम रखा गया 3G के नाम से यूज किया। तो बीएसएनएल जो फर्स्ट कंपनी, और वो भी दूसरों के झगड़ा दूर करने के लिए, अभी बता रहा हूँ, WCDM में इसकी जो टेक्नोलॉजी थी WCDM में, वाइड कोड बैंड, वाइड कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्शन में, मल्टीप्लेक्सिंग में आ जाएगा। तो इन्होंने यूज किया बीएसएनएल ने, और ठीक है, और मोबाइल और जो आपका डब्ल्यूएल फोन था उनको मर्ज कर दिया, और जितने भी नंबर थे वाले, वो जो मोबाइल हम दे रहे थे वो भी खत्म हो गया, और जितने भी नंबर थे उसकी जगह पे अब हम टेलीफोन नंबर ना देके टेलीफोन आईडी देने लगे, टेलीफोन आईडी। और सॉफ्टवेयर भी, बड़ी अच्छी बात थी कि तब तक हमारा कंप्यूटर साइंस में सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट आ गया, तो हम किसी भी चीज को इनकोड कर सकते थे या ट्रांसलेट कर सकते थे। आप में से जो कंप्यूटर साइंस के होंगे वो डेफिनेटली कुछ लिख के पीछे साइड में कुछ और हाइड या वो कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। तो टेलीफोन आईडी दिया गया जो कि आपका +91, ठीक है। उसके बाद कोई भी नंबर दे दो 10 डिजिट का, ठीक है ना, मान लो दे दिया 94118927, इस नंबर दे दिया, तो ऐसे सारे नंबर कर दिए गए, चाहे लैंडलाइन भी अब जो होगा इसी तरह से होगा वो भी, ठीक है। अब ये टेलीफोन आईडी है, लेकिन वास्तव में इस टेलीफोन आईडी के पीछे, इसके पीछे वास्तव में टेलीफोन नंबर अलग है। ये जहां भी होगा किसी भी कंपनी में, उस कंपनी में टेलीफोन नंबर होगा। हो सकता है अभी टेलीफोन नंबर अगर आपने गाजियाबाद से लिया हो तो जो कोड होगा रियल में, जो टेलीफोन नंबर होगा 91120, मान लो एक टेलीफोन नंबर गाजियाबाद का, तो इसका भी बिल्कुल जिस पर्टिकुलर आपका वेरिफिकेशन हुआ होगा, केवाईसी बोलते हैं आप लोग को, उसके हिसाब से आपको टेलीफोन नंबर जो अवेलेबल होगा वही अलॉट किया जाएगा। मान लो यही अवेलेबल है तो रियल में नंबर आपका 164 है, ठीक है ना। तो वास्तव में आपकी, अगर आप बीएसएनएल कस्टमर हैं और आपने ये नंबर लिया, आपका मोबाइल नंबर पब्लिक के लिए तो टेलीफोन नंबर है, वही मोबाइल नंबर है, लेकिन वास्तव में वो पीछे रियल में जो ये भी चल रहा है और चलता रहेगा, इसी से तो पहचान होगा, वरना पहचान ही नहीं कर पाओगे कि टेलीफोन नंबर कहाँ है। लेकिन अब एक आम पब्लिक नहीं पहचान सकता, पब्लिक को सिर्फ अपना नंबर से मतलब है। अब इसका फायदा ये हुआ, दो फायदा हुआ है, चलो घोटाला हुआ तो अलग बात है, लेकिन फायदा भी हुआ। फायदा ये हुआ कि अब ये नंबर तो फिक्स हो गया, एक आपकी आईडी फिक्स हो गई, ये नंबर लेके दूसरी कंपनी में भी जा सकते हो आप। अब दूसरी कंपनी में या किसी और शहर में भी चले जाओ, मान लो दिल्ली में चले जाओ, तो दिल्ली में मान लो एयरटेल का ले लिया, तो एयरटेल क्या करेगा, इसकी भी नंबरिंग कर देगा, वो अपना लोकल में जो भी है आपसे लेके उसको पूरा कन्वर्ट करेगा, बैकग्राउंड में प्रोग्रामिंग में नंबर कर देगा 91, ठीक है, 11 कोड कर देगा, और कोई भी जो भी टेलीफोन नंबर बनाना हो वो दे देगा, ठीक है ना, मान दे दिया 7333543, इस तरह से नंबर दे देगा। लेकिन ये नंबर आपके लिए नहीं होगा, आपके लिए तो एक्चुअल में नंबर, यानी हम अपने नंबर को अब किसी भी कंपनी में ले जा सकते हैं। इसका फायदा हुआ, नंबर पोर्टेबिलिटी आ गया, वो भी आपको समझ में आ गया, अपना नंबर फिक्स रहता बदलता नहीं है, उसका कारण ये है, ठीक है। तो होपफुली कि टेलीफोन नंबर का एक बेसिक आइडिया मैंने आपके सामने रखा, वो हो गया। अब इसके बाद आता है टेलीफोन नंबर का ही बाइनरी वर्जन, आपका है आईपी एड्रेस, तीसरा, द बाइनरी वर्जन ऑफ द टेलीफोन नंबर इज आईपी एड्रेस, ठीक है ना। यस, बाइनरी वर्जन ऑफ टेलीफोन नंबर इज नोन एज, ठीक है ना, आईपी एड्रेस। यानी आज हम, जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ अपने लैपटॉप से आपको ये सेशन डिलीवर कर रहा हूँ, आप अपने मोबाइल से, तो हमारा लैपटॉप, आपका मोबाइल फोन, टैबलेट, जिसमें भी आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो आपके फोन पे आपका जो लैपटॉप, उनके पास में भी कोई ना कोई आईपी एड्रेस होगा, और मेरे पास में भी आईपी एड्रेस है, ठीक है। तो हम जब ये दोनों मशीनें आपस में, क्योंकि मशीन डेसिमल नंबर नहीं समझती हैं, उन्हें बाइनरी समझ में आती है, तो इसीलिए आईपी एड्रेस का डेवलपमेंट किया गया, राइट, ठीक है ना। और आईपी एड्रेस ईयर 2005 से पहले, 2005 से पहले अगर मैं बात करूं तो केवल एक शब्द सुनाई देता था, आईपी एड्रेस, और ठीक है ना, और ये होता था 32 बिट्स का, ठीक है, जैसे 32 बिट का। और अब हम हर चीज को
आईपी एड्रेस दे रहे हैं, ठीक है, तो भैया ये 32 बिट का कितना भी कन्वर्जन कर लो, कैसा भी नियम लगा लो, इनकी संख्या लिमिटेड हो गई। लिमिटेड का मतलब है कहीं ना कहीं जाके खत्म हो जाएगी। मैं कह रहा हूं कल आप जो ज्वेलर्स भी खरीदेंगे, इवन अपने कहीं पे कैंची भी खरीदने जाएंगे, इवन पेन भी खरीदेंगे, उन सबको आईपी एड्रेस दिया जाएगा। तो भैया ये 32 बिट्स का आईपी एड्रेस कहीं ना कहीं तो खत्म ही हो जाएगा ना। तो फिर नई समस्या है कि जो सोल्यूशन कैसे निकाला जाए। तो सन 2005 में एक नई व्यवस्था, पुराना आईपी एड्रेस तो पहले डेवलप था, यूज किया गया, लेकिन जो पुराना आईपी एड्रेस था इसका नया नाम दे दिया गया IPv4, जो 32 बिट्स का ही रहा। और उसके साथ में एक नया आईपी एड्रेस का डेवलपमेंट किया गया, IPv6, और इसको 128 बिट्स का कर दिया, ठीक है ना। और इसका जो पूरा परिवर्तन है, इसको इस तरह से ये पहले से सोच लिया गया था कि हमें हर एक चीज को आईपी देना है। इसमें परमुटेशन, कम्युटेशन, प्रोबेबिलिटी, जो भी पॉसिबिलिटी से शुरू से ही सावधानी बरती गई। और आज मैं अभी बोल सकता हूं कि हम ब्रह्मांड के एक एक पार्टिकल को भी दे देंगे ना, IPv6 तो खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग IPv4 के बारे में डिस्कस करेंगे, और IPv4 के बारे में हमारा जो डिस्कशन होगा वो हम लोग कल करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही, ठीक है। तो कल भी ठीक है, कल थोड़ा संडे है तो आप लोग आधा घंटा थोड़ा सा ज्यादा दे दीजिए। सुबह मॉर्निंग में 10 बजे चलेगा? चैट में लिख दो, ये सब मत सोचो, सेशन के लिए चलेगा। कल मॉर्निंग में 10 बजे मोबाइल से आपको अटेंड करना भी, मैं आपको लैपटॉप के लिए ऑफ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो कल मैं बैठकर आपको 1 घंटे का थोड़ा सा पूरा आईपी एड्रेस कंप्लीट करा दूंगा। मेरा जो पैटर्न होगा पढ़ाने का थोड़ा अलग होगा, और आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने जो डिस्कशन किया, एक ए और एक लैब विजिट का वीडियो है, मैं अभी आपके ग्रुप में शेयर करता हूँ। कोई कंफ्यूजन हो, डाउट हो तो जरूर पूछिएगा, और अटेंड करिए मेरा सेशन। और मैं यही चाहूंगा, ताकि प्रोजेक्ट बनाना चाहे तो प्रोजेक्ट भी बना लीजिए, और मेरे जो चीज बताऊंगा बिल्कुल प्रैक्टिकल बताऊंगा, कहीं बुक का ना लूंगा, ठीक है। आप कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है। कभी भी व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, यहाँ भी पूछ सकते हैं। तो आज के लिए ओके कर रहे हैं? ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir.